पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम के इस्तीफे को लेकर राजनीति बयानबाजी हुई तेज। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कुछ माह के बाद होने वाला है। ऐसे में सत्ता की कुंजी कहलाने वाले बस्तर में सियासी ड्रामेबाजी खुलकर सामने आ रही है। कभी केंद्रीय मंत्री और कई पदों से आसीन रहे बस्तर की वरिष्ठ कांग्रेसी और आदिवासी नेता अरविंद नेताम के इस्तीफे के बाद बस्तर सहित प्रदेश में फायदे और नुकसान की बात होने लगी है और अरविंद नेताम के दिए इस्तीफे को लेकर आज और सत्ताधारी पार्टी के नेता का बयान कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम को लेकर भाजपा के नेता और सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने यह तक कह दिया है कि नेताम जी को भी नुकसान होगा। चुनाव में समाज को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है और आदिवासी समाज को मालूम है उनको वोट किसको देना है। कांग्रेस पार्टी के लिए नेताम जी का जाना बहुत बड़ा धक्का है और नेताम जी को रोक नहीं पाए, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। क्योंकि आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के बड़े नेता हैं वो, तो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार करती रही है और आने ने भाजपा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आदिवासी समाज ये जानता है कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये पूरा आदिवासी समाज समझता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पैसा कानून है, पंचायती राज है, पंचायतों में जो है ना सरपंच के और जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के कई प्रत्याशी एक साथ लड़ते हैं। इसीलिए विचारधारा की दृष्टि से यहाँ का आदिवासी भी जो है, जो व्यक्ति को पसंद करेगा उसी को वोट करेगा। समाज कभी जो है चुनाव में लड़ाता नहीं है, तो समाज चुनाव में भागीदारी का निर्वहन करता है और वो सभी समुदाय के लोग सभी पार्टी में रहते हैं। तो इस नाते से आदिवासी समाज भी केवल सामाजिक तरीके से वोट करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। फायदा किसको? किसी को फायदा नहीं होगा, उनको तो नुकसान होगा ही होगा। गिने चुने कुछ लोग जो हैं वोट करेंगे। जो नेताम जी को फायदा होगा? नेताम जी को कुछ फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा उनको? अब आखिरी समय में नेताम जी फायदा नुकसान क्या सोचेंगे, उनको क्या फायदा मिलेगा? ये बोल सकते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो अब राजनीतिक भविष्य है ही नहीं उनका। क्या राजनीतिक भविष्य है आप मेरे को बताइए। इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, वो मंत्री के रूप में रहे, तो उनको अपने को खुद को जिस पार्टी में उन्होंने इतना योगदान दिया उसको उनको समझना चाहिए। वो कहीं भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, तो वो जाने, वो उसके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और यदि समाज को बरगला के फुसला के इस प्रकार का कोई काम करना चाहते हैं तो समाज उसके बहकाव में आने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस्तर विधायक और प्राधिकरण अध्यक्ष लखीश्वर बघेल ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अरविंद नेताम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कुछ दशक से उनका दिन खराब चल रहा है। समय खराब हो तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। उनका समय अब नहीं रह गया। समाज में संरक्षक के रूप में उन्हें काम करना चाहिए। साथ ही कहा कि पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके व्यक्ति को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। कांग्रेस से उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। चुनाव में इस बात का कोई खास असर कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। जहां समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने की बजाय उन्हें समाज हित में काम करने के बारे में सोचना चाहिए और उनके भ्रम में आदिवासी कभी नहीं आने वाले। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। अरविंद नेताम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी लीडर हैं और उस कई दशक तक पूरे राज किए हैं, देश में मंत्री रहे हैं और विभिन्न उच्च पदों पर रहे हैं और कुछ दशक से उनका दिन खराब चल रहा है। इधर उधर पार्टी में जा के कभी बसपा, कभी बीजेपी, कभी एनसीपी, इसी तरह की इनका दौर चल रहा है। अभी भी कांग्रेस में थे और पिछले समय से भान प्रताप चुनाव समय से जो सर्ववादी समाज के नाम से उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा कराया था और अभी वर्तमान में और पुनः 50 सीट के लिए लड़ाने की बात जो कही जा रही है। एक वरिष्ठ नेता है और सबका समय होता है
उनका समय अब रह नहीं गया। अब उनको एक संरक्षक के रूप में आदिवासी समाज के लिए हो चाहे किसी पार्टी के लिए रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह की सोच आदमी के दिन खराब होने से जो सोच रहती है और जो पद सब कुछ प्राप्त कर चुके आदमी आज पद प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो उचित नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ आदमी अगर किसी पार्टी छोड़ते हैं तो थोड़ा सा नुकसान तो होता है, वो बात नहीं कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब मजबूती हो रही है, उनका सक्रियता बहुत समय से कम हुई है, लेकिन जो नुकसान होना था हो गया है। अब उनके जाने से इतना ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, लेकिन उनके जो पार्टी समाज के लोगों को कर रही है ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ऐसा काम ना करें।